क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को सिर्फ कृष्ण नहीं कहा था? कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन पूरी तरह टूट गया, तब उसने अपने सारथी को 8 अलग-अलग नामों से पुकारा। हर नाम में छुपा था एक अर्थ, एक भावना और एक शक्ति। उसने सबसे पहले पुकारा, हे ऋषिकेश, जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। जब अर्जुन की बुद्धि, मन और दृष्टि भ्रमित हो गई, तब वह उन इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले कृष्ण को पुकार बैठा। फिर वह कहता है, हे अच्युत, जो कभी नहीं गिरते, कभी नहीं डगमगाते। अर्जुन जानता था कि जब उसका खुद पर से विश्वास डगमगाने लगे, तब उसे उसी शक्ति की जरूरत थी जो सदा अचल रहे। फिर आया, हे केशव, वो जो राक्षसों का वध करते हैं, लेकिन केवल बाहर नहीं, मन के अंदर बसे राक्षसों का भी। अर्जुन के लिए मोह और संदेह अब सबसे बड़े राक्षस बन चुके थे। और तब वो पुकारता है, हे गोविंद, जो आत्मा को आनंद देते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के भीतर घोर अशांति थी, पर उसे याद था, शांति वही देता है जो सबके भीतर बैठा है। इसके बाद अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, जो विकारों का नाश करते हैं, क्योंकि अब अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर था, क्रोध, अहंकार और मोह। फिर आया, हे जनार्दन, प्राणियों के रक्षक। जब अर्जुन को लगने लगा कि वह खुद अपने पक्ष में नहीं है, तब उसने उसी रक्षक को याद किया जो सबका सहारा है। उसके बाद बोला, हे माधव, धर्म और विवेक के स्वामी। अर्जुन जानता था, शस्त्र उठाने से पहले यह जानना जरूरी है कि युद्ध किसके लिए है। धर्म के बिना युद्ध केवल अधर्म बन जाता है। और अंत में अर्जुन ने पुकारा, हे वार्ष्णेय, जो यदुवंश के गौरव हैं, प्रकाश हैं। अब अर्जुन उन्हें केवल सारथी नहीं मान रहा था, बल्कि एक ऐसी ज्योति जो उसके भीतर भी जल रही थी। अर्जुन के ये 8 नाम सिर्फ पुकार नहीं थे, वे 8 अवस्थाएं थीं, उसके आत्मा की, उसके विचार की, उसके संघर्ष की। हर नाम के साथ वह श्री कृष्ण की ओर निकट जाता गया, और वहीं से प्रारंभ होती है गीता।